मसूरी में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 99वां जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी ने भारत को मजबूत बनाने का काम किया, देश में समानता के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने धर्म सभा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण के सूत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पालन करने से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने साधु संत और राजनीतिक आध्यात्मिक लोग पहुंच रहे हैं। खटीमा में पुलिस ने मिट्टी खनन माफिया पर कार्रवाई की और रेत से भरी 3 ट्रॉली को सील कर दिया। पूरा मामला सीमान झनकैया थाना क्षेत्र का। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की और खेत लसंडा गांव की अल्केमिस्ट रोड से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। मसूरी में अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ ने तुलसी दिवस मनाया। इस दौरान अग्रसेन चौक के अग्रसेन मंदिर पर पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल महासभा के सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा कि सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। साथ ही ये भी बताया कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनकी पूजा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं हल्द्वानी में खनन कारोबारी खनन रॉयल्टी और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध हो रहा है। अब इसे लेकर कारोबारी धरने पर बैठ गए। कुछ खनन कारोबारियों ने सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस ने इनका जुलूस निकालने की इनको अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस में ही जमकर नोकझोंक हुई। खनन कारोबारी के धरने को कांग्रेस के अलावा कई संगठनों ने समर्थन किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की, साथ ही विधायक के इस्तीफे की भी मांग की है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के ही कहने पर रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर सबूतों को ही मिटा दिया गया और इस बात की गवाही खुद जेसीबी चालक ने दी है। काशीपुर में खनन कारोबारियों में झगड़ा हो गया। पूरा मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के खनन क्षेत्र अजितपुर गांव का है, जहां पर खनन कारोबारियों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कुछ लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इसी के तहत भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गेरोला, सांसद नरेश बंसल सहित भाजपा के तमाम विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, वही क्रिसमस को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और धूमधाम से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के सभी चर्च सजाए गए। शाम के समय लोग चर्च में प्रभु यीशु को याद करते दिखे। देहरादून के पुराने सेंट फ्रांसिस चर्च के फादर एम्ब्रोस राहुल ने कहा कि पूरी तैयारी हो चुकी है। सोमवार का दिन कई मायनों में खास रहा। जहां एक तरफ देश भर में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया, तो वही राजनीति के शिखर पुरुष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। उनके जन्मदिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार 99वीं जयंती पर भाजपा इसे यादगार बनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीरें, जहां पर भामतीपुरा स्थित चर्च में भी विशेष आयोजन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती पर पूरे देश भर में उन्हें याद किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव है। कांग्रेस सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के साथ बैठक कर रही है। दूसरे दिन एनएसयूआई के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की भी समीक्षा हुई। जीतू पटवारी ने एनएसयूआई के सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा की है। बुरहानपुर में एक अनूठी शादी देखने को मिली। इंडियन दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर अपने एनआरआई दूल्हे को शादी का न्योता देने पहुंची। दूल्हे ने भी मुस्कुराते हुए निमंत्रण स्वीकार किया और उपहार स्वरूप एक तलवार अपने होने वाली दुल्हनिया को भेंट की। साथ ही शादी का प्रस्ताव स्वीकारते हुए बारात लेकर आने की सहमति प्रदान की।
देश भर में क्रिसमस डे की धूम मची हुई है। इसी क्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली की सेक्रेड कैथेड्रल चर्च पहुंचे और उन्होंने वहां प्रार्थना की। साथ ही बीजेपी की और देशवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और देश को भाईचारे का संदेश भी देने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय के साथ 4 अन्य विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल राजभवन में मौजूद थे। गुना से जहां गौशाला संचालक की लापरवाही ने 7 गायों की जान ले ली। इस मामले में अब एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला ग्राम पंचायत पगारा का है, जहां संचालित हो रही गौशाला में सर्दियों से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए और पर्याप्त मात्रा में भूसा न होने के बावजूद भी गायों को समय पर भूसा इसलिए नहीं डाला गया, जिसके चलते 7 गायों की मौत हो गई। गोवर्धन में भारत की पहली हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतारकर सेवाएं शुरू की। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोवर्धन में 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है। यह हेलीकॉप्टर गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, आगरा के बीच चलेगा। राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ पूरे देश में क्रिसमस की धूम मची रही, तो वही क्रिसमस डे की छुट्टी होने के चलते राजधानी की शॉपिंग मॉल और पार्क्स में काफी भीड़ देखने को मिली। ऐसा ही उत्सव भरा नजारा लखनऊ के काकोरी शहीद स्मृति उद्यान में देखने को मिला। यहाँ भारी संख्या में छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे उल्लास के साथ घूमते नजर आए। कानपुर देहात में एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा घायल हो गया, तो वही एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने इस लुटेरे के पास से कुछ अवैध तमंचे, चाकू और नकदी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बीती रात महिला ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को जिसके बाद गिरफ्तार किया था और मुठभेड़ में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भदोही के गोपीगंज में क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बेसन के कारखाने पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी बेसन और चायपत्ती बरामद की। साथ ही मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली बेसन और चायपत्ती को एक नामी कंपनी के रैपर में भरकर बाजार में सप्लाई करने की फिराक में थे। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए मौके से सैंपल लिए। अम्बेडकर नगर में एक ही परिवार के 4 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। फूड पॉइजनिंग के चलते 4 सदस्य बेहोश हो गए थे, जिन्हें पड़ोसियों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला जिला मुख्यालय के संगतिया का, जहां बिमला देवी नाम की महिला और उसने अपने एक बेटे और 2 बेटियों के साथ वो रहती है। परिवार के सभी सदस्य रात में अंडा करी खाकर सो गए थे, लेकिन सुबह जब उनका दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक। राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। यूपी के बाराबंकी के जिला अस्पताल में झंडुले शाह नाम की मजार लगातार कई सालों से मेजर ओटी के पास स्थित है, जिसे लेकर डीएम सख्त है। दरअसल सीएमएस ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा, जिसमें मजार केयरटेकर के आसपास अवैध कब्जा करने की शिकायत की गई थी। एसडीएम विजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच करते हुए तत्काल मौके से कब्जे को हटाया गया। हापुड़ में सरकारी अधिकारियों ने सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला जनपद हापुड़ का। सीएमओ सुनील त्यागी ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात 80 लोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली गुप्ता के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। सीएमओ ने बताया कि अन्य कोई भी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस